बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैंडविड्थ क्या होती है, बेस बैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड क्या होता है। सो बेसिकली हम पहले बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या किया। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन को देखा कि टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या होती है। डाटा को जब हम लोगों ने ट्रांसमिट करना है तो वो किस किस किस्म से किस किस किस्म का हम ट्रांसमिशन जो है फॉलो कर सकते हैं। वो हम लोगों ने उसके अंदर से 4 तरह की हम लोगों ने चीज़ें देखी थी, जिसमें हम लोगों ने पैरेलल ट्रांसमिशन की बात की। उसके बाद हम लोगों ने सीरियल ट्रांसमिशन की बात की। फिर हम लोगों ने सिंक्रोनस की बात की। और उसके बाद हम लोगों ने एसिंक्रोनस की बात की। ठीक है। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें थी कि जब हम लोगों ने डाटा को ट्रांसमिट करना है तो किस किस तरह करेंगे। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैंडविड्थ के लिहाज से, और उसमें बताना हम लोगों ने कि बैंडविड्थ क्या होती है, बेस बैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। Bandwidth, the amount of data that can be transferred through a communication medium in a unit of time is called bandwidth. The amount of data की amount that can be transferred through a communication medium in a unit of time. एक टाइम में आप कितना अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र करें थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम, दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ठीक है। यूनिट टाइम में, एक टाइम में आप कितना अमाउंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। अब कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है? जिस पाथ के थ्रू आप अपना डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिस पाथ के थ्रू आप अपने डाटा को भेज रहे हैं। अब वो कम्युनिकेशन चैनल जो है या कम्युनिकेशन मीडियम है वो केबल बेस्ड भी हो सकता है, वायर्ड फॉर्म में भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस में आपके पास सिग्नल्स की फॉर्म में हो गया डाटा, जो आपके रेडियो सिग्नल्स होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं। और वायर्ड की फॉर्म में अगर बात की जाए तो आपके पास केबल्स आ जाती हैं, ट्विस्टेड पेयर आ जाती है, कोएक्सियल आ जाती है। तो ये बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली बात थी कि आपकी बैंडविड्थ क्या होती है। आपने कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ करते हुए अपने डाटा को ट्रांसमिट करना है। ठीक है। अपने डाटा को ट्रांसमिट करना है या ट्रांसफ़र करना है। अब एक टाइम में आप कितने अमाउंट ऑफ डाटा को कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। इसको हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। द बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड और बाइट्स पर सेकेंड। जब हम डिजिटल सिग्नल्स की बात करते हैं, अब डिजिटल सिग्नल्स क्या है ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ रखते हैं जिसके अंदर हम लोग बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें, उसे हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स। और हमने ये चीज़ भी देखी थी कि जो हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल्स की बेस पे काम करता है। वो डिजिटल सिग्नल्स को समझता है, डिजिटल सिग्नल्स की तरह काम करता है, की मदद से काम करता है। ठीक है। तो जो आपकी बैंडविड्थ होती है, जो भी डिजिटल सिग्नल्स की बैंडविड्थ होती है, जितनी भी अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर हो रहा है, उसको मैयर किस तरह किया जाता है? उसको बिट्स पर सेकंड के बेस पे मैयर किया जाता है। एक सेकंड में कितने बिट्स जा रहे हैं, और या फिर इसको एक और टर्म से भी मैयर किया जाता है कि एक सेकंड में कितने बाइट्स ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है। तो ये यूनिटाइज की कि जिस तरह हम लोगों ने हर चीज़ को मैयर करना होता है। तो जब आप बैंडविड्थ को मैयर करते हैं किसी भी डिजिटल सिग्नल की, तब आप देखते हैं कि एक सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं या एक सेकंड में कितने बाइट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। द बैंडविड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल्स इज मेजर्ड इन साइकिल्स पर सेकेंड्स और हर्ट्ज। और जब हम एनालॉग सिग्नल्स की बात करते हैं, जब एनालॉग सिग्नल्स की बात करते हैं तो एनालॉग सिग्नल्स आपको पता है वो सिग्नल्स होते हैं जो कि वेव्स की फॉर्म में, कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। ठीक है। वेव्स की फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। और उन सिग्नल्स का ये होता है कि उनके पास कोई खास डिस्क्रीट वैल्यूज़ नहीं होती, उनकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ नहीं होती, वो कंटिन्यूली फॉर्म में होते हैं। और उसकी हम लोगों ने 2 करैक्टरिस्टिक्स भी देखी हैं कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी की टर्म होती है और एक एम्पलीट्यूड की टर्म होती है। और जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उसमें अगर हम बात करते हैं तो उनको कैरियर वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि उन्हें डाटा को कैरी करना होता है कंटिन्यूली फॉर्म में। ठीक है। तो जब हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होते हैं, जितने टाइम में अपनी आपकी वेव जो आपने आपको रिपीट करते हैं, नंबर ऑफ टाइम द वेव रिपीट इटसेल्फ इन अ गिवन टाइम और स्पेसिफाइड टाइम। और एम्पलीट्यूड होता है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव, जितना भी इसका
हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो जब बैंडविड्थ आप एनालॉग सिग्नल्स के मेजर करते हैं तो आप किस फॉर्म में करते हैं, तो आप करते हैं उसको साइकिल्स पर सेकंड की फॉर्म में, ठीक है। पर सेकंड में कितने साइकिल्स उसने कवर किए हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी ना कि जो आपकी एक वेव है, कंप्लीट वेव कब बनती है, जब वो एक साइकिल कंप्लीट करती है। और एक साइकिल तब कंप्लीट होती है जब उसका क्रस्ट और ट्रफ कंप्लीट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एग्जांपल के तौर पे बात की जाती है, तो आपके पास लेट्स सपोज ये एक वेव है। अब ये वेव है, अब इस वेव की एक साइकिल क्या है कि ये एक इस तरह ये पाथ को कंप्लीट करे, ठीक है। ये अब ये मुकम्मल एक वन साइकिल है, ठीक है। अब जितने नंबर ऑफ साइकिल्स ये रिपीट करेगी दैट इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वन साइकिल की बेस पे पर सेकंड में वेव कितने साइकिल्स को कंप्लीट करती है, वन सेकंड के अंदर वेव कितने साइकिल्स को कंप्लीट करती है, इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। ये इस तरह मेजर की जाती है। और इसको हम लोग एक और भी टर्म से डिनोट करते हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था आपकी प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हम लोगों ने पढ़ी थी वेव्स, जिसके अंदर हम लोगों ने एक बात की थी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है कि वेव अपने आप को कितने टाइम्स रिपीट कर रही है, ठीक है। कितने टाइम वेव अपने आप को रिपीट कर रही है, कितने साइकिल्स वो रिपीट कर रही है अपने आप को गिवन टाइम में या स्पेसिफाइड टाइम में, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं हर्ट्ज, इसको हम कहते हैं हर्ट्ज। तो जब आप बैंडविड्थ फाइंड करते हैं एनालॉग की या मेजर करते हैं एनालॉग की बैंडविड्थ, एनालॉग सिग्नल्स की बैंडविड्थ, तो आप हर्ट्ज में मेजर करते हैं। और जब आप मेजर करते हैं डिजिटल सिग्नल्स की बैंडविड्थ, तो आप मेजर करते हैं उसको बिट्स पर सेकंड की फॉर्म में, क्योंकि आपका जो डाटा होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है, 0 1 की फॉर्म में डिस्क्रीट वैल्यूज रखता है। या फिर आप इसको एक और फॉर्म में मेजर करते हैं बाइट्स पर सेकंड, ठीक है। तो ये आप दो तरह से इसको मेजर करते हैं, या तो बिट्स पर सेकंड, बाइट्स पर सेकंड अपने डिजिटल सिग्नल्स के लिए, और आपके साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज आपके एनालॉग सिग्नल्स के लिए। उसके बाद बात आती है आपके बेस बैंड की। बेस बैंड क्या होता है? सो बेसिकली बेस बैंड इज अ communications technique in which digital signals are placed on the transmission line without change in modulation. बेस बैंड क्या होता है? ये कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिशन लाइन पे रखा जाता है विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। किसी भी किस्म की मॉड्यूलेशन किए बगैर जो आपके सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स, उनको आप ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पास करते हैं या ट्रांसमिशन लाइन पे प्लेस कर देते हैं। इट मीन्स दैट डिजिटल सिग्नल्स आर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो डायरेक्टली ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ही ट्रांसमिट हो रहे हैं, ट्रांसमिट होने होते हैं, ठीक है। इट मीन दैट डिजिटल सिग्नल्स आर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइन। इट ट्रांसमिट्स ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम। ये क्या करता है? एक टाइम में जस्ट वन सिग्नल को ही ट्रांसमिट करता है अपने पास, अपने थ्रू। डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स को हम कॉमनली एक नाम देते हैं बेस बैंड सिग्नल्स का। अच्छा जी, तो बात करते हैं बेस बैंड सिग्नल्स की। बेस बैंड सिग्नल्स कम्युनिकेशन टेक्निक्स, ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसके अंदर आप अपने डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिशन लाइन पे रखवाते हैं ताकि वो ट्रांसमिशन करे विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। किसी भी किस्म की मॉड्यूलेशन टेक्निक को किए बगैर उसको आप ट्रांसमिट करवाते हैं। मॉड्यूलेशन के बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं इसमें। और क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि आपके जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो डायरेक्टली ट्रांसमिट होते हैं अपने ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, ठीक है। उसके अंदर किसी भी किस्म की मॉड्यूलेशन नहीं होती, चेंजिंग भी नहीं करते किसी भी किस्म की, डायरेक्टली उनको लाई करवाया जाता है ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर और वहीं से वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। इट ट्रांसमिट्स ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम। और इसमें क्या होता है कि वो एक टाइम पे जस्ट वन सिग्नल को एट अ टाइम ट्रांसमिट करता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल्स को हम लोग एक और टर्म से डिनोट करते हैं, वो होते हैं बेस बैंड सिग्नल्स, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी ब्रॉडबैंड की। ब्रॉडबैंड क्या होता है? ब्रॉडबैंड एक ऐसी टेक्निक है, ब्रॉडबैंड इज अ टेक्निक टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच इज वॉइस और वीडियो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जब आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जिस तरह में आपकी वॉइसेस आ जाती है या फिर वीडियो आ जाती है, जिसको आपने बहुत दूर दराज से सेंड करना हो या ट्रांसमिट करना हो, तो ब्रॉडबैंड टेक्निक को यूज़ करते हैं।
It can send data by modulating each signal onto a different frequency. इसमें क्या होता है, इसमें जब आप डाटा को सेंड कर रहे होते हैं तो आप डाटा को जब सेंड कर रहे होते हैं तो जो सिग्नल होते हैं हर सिग्नल को मॉड्यूलेट किया जाता है, उसके बाद कुछ टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं मॉड्यूलेशन की, और उसको डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेट किया जाता है, उसकी फ्रिक्वेंसीज को चेंज किया जाता है, क्योंकि सिग्नल ने बहुत दूर तक जाना है, दूर डिस्टेंसेस तक जाना होता है, तो सिग्नल डिस्टॉर्ट ना हो जाए, आपका डाटा लॉस ना हो जाए, इस वजह से उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई किया जाता है, उसको थोड़ा सा रिलायबल बनाया जाता है. It transmits several streams of data at the same time using FDM technique. इसमें क्या होता है कि इसमें एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ डाटा को ट्रांसमिट करता है, सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ डाटा एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डाटा को ट्रांसमिट करता है, और किस टेक्निक को यूज़ करते हुए, एफडीएम टेक्निक को यूज़ करते हुए. एफडीएम टेक्निक क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक. ठीक है. ब्रॉडबैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड आपकी टेक्निक है जिसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सेंड करते हैं दूर दराज या फिर लॉन्ग डिस्टेंसेस पे सेंड करते हैं. हाँ, और क्या करते हैं कि आप दूर दराज लॉन्ग डिस्टेंस पे अपने डाटा वॉइस फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में सेंड करते हैं और लार्ज ट्रांसमिट करते हैं लार्ज अमाउंट में. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका डाटा सेंड हो रहा होता है उसको आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे सेट करते हैं और उसके बाद मॉड्यूलेटिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं. इसकी एग्जांपल आप एक और ले सकते हैं कि जब आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में आपके पास डिफरेंट चैनल्स आ रहे होते हैं, तो डिफरेंट चैनल्स की फ्रीक्वेंसीज को आप एडजस्ट करते हैं. फिर आप एक चीज़ देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसीज को ज़रा पॉइंट्स में भी चेंज किया जाता है तो चैनल डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है. तो एक्चुअल में वो आप फ्रीक्वेंसी की मॉड्यूलेशन कर रहे होते हैं, वो आप उसको क्लैरिफाई कर रहे होते हैं, और वो चैनल्स भी काफ़ी दूर दूर से आ रहे होते हैं, तो वो उस चीज़ की एडजस्टमेंट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं वो, ताकि आपकी जो डाटा है वो डिस्टॉर्ट ना हो और डिफाइंड फॉर्म में ही आपके पास पहुंच जाए. इट ट्रांसमिट सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ डाटा एट द सेम टाइम. इसमें क्या होता है कि एक टाइम में आपका जो डाटा होता है वो लार्ज अमाउंट या स्ट्रीम्स ऑफ डाटा वो सेंड हो रही होती हैं एफडीएम टेक्निक की मदद से. जो एफडीएम होता है वो एफडीएम जो होता है डिवाइड्स द बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन लाइन इनटू स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ. एफडीएम का काम क्या होता है, ये डिवाइड करता है बैंडविड्थ को, कम्युनिकेशन लाइन की जो बैंडविड्थ होती है उसको डिवाइड करता है स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के अंदर. जो मेन कम्युनिकेशन लाइन की बैंडविड्थ होती है उसको क्या करता है, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ में डिवाइड करता है. ईच पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन लाइन कैन बी यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा सेपरेटली. और हर अब जो स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है उसका जो कम्युनिकेशन लाइन है हर पार्ट की वो सेपरेटली डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ की जा सकती है. ठीक है. ब्रॉडबैंड इज़ फास्टर देन बेसबैंड, और ब्रॉडबैंड इसी तरह फास्टर एज कम्पेयर टू बेसबैंड. तो बेसिकली ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा कि बैंडविड्थ क्या होती है, बेसबैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड क्या होता है. बात की थी सबसे पहले बैंडविड्थ की कि इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग लार्ज जो डाटा जितना भी डाटा हम कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं गिवन टाइम के अंदर या यूनिट ऑफ टाइम के अंदर, उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ. अब बैंडविड्थ जोन से होती है डिजिटल सिग्नल की जब बैंडविड्थ को मेजर करना हो तो हम लोग बिट्स पर सेकंड या फिर बाइट्स पर सेकंड के साथ मेजर करते हैं, और जब हम लोगों ने एनालॉग सिग्नल्स की बैंडविड्थ को मेजर करना हो तो हम लोग साइकिल्स पर सेकंड या फिर हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं. उसके बाद हम लोगों ने देखा बेस बैंड क्या होता है. बेस बैंड आपकी कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, और उसके अंदर आप किसी भी किस्म की मॉड्यूलेशन नहीं करते, सिग्नल्स डायरेक्टली आपके ट्रांसमिट होते हैं. और जब सिग्नल्स डायरेक्टली ट्रांसमिट होते हैं तो वन टाइम पे वन सिग्नल ट्रांसमिट होता है, और इसको हम लोग एक और टर्म से भी डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं बेस बैंड सिग्नल्स. उसके बाद बात आती है ब्रॉडबैंड की. ब्रॉडबैंड में क्या होता है, अब अपने ये ऐसी टेक्निक है जिसमें आप जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा उसको ट्रांसमिट करते हैं ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. अब आपका जो डाटा वो वॉइस वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है. इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे मॉड्यूलेटिंग करते हैं अपने सिग्नल्स की, उसके बाद डाटा को सेंड करते हैं. और इसके अंदर क्या होता है कि एट अ टाइम आपके पास सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है एफडीएम टेक्निक को यूज़ करते हुए. और इसमें एक और चीज़ करती है कि जो एफडीएम टेक्निक होती है या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है उसमें क्या करते हैं वो बैंडविड्थ जो होती है उसको स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड कर देती है.
ठीक है, स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड कर देती है। फिर हर कम्युनिकेशन लाइन जो है वो अलग से डाटा सेपरेटली ट्रांसमिट करती है। और जो इस तरह जो ब्रॉडबैंड होता है, इस वजह से जो है ना बेस बैंड से वो फास्टर होती है। सो होप सो आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेरी हो यू मे आस्क। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।